कभी सोचा है कि बस एक ट्वीट, एक छोटा सा कमेंट किसी की पूरी जिंदगी कैसे तबाह कर सकता है? आज हम इसी मौजू पर बात करने वाले हैं, कैंसल कल्चर। ये एक ऐसा तूफान है जो हमारे डिजिटल दौर में बहुत तेजी से फैल रहा है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या किसी एक गलती की वजह से किसी इंसान की पूरी शख्सियत को, उसकी सारी जिंदगी की मेहनत को बिल्कुल मिटा देना ठीक है? क्या इसी को इंसाफ कहते हैं? यही वो बुनियादी सवाल है जो कैंसल कल्चर की जड़ में बैठा है। तो ठीक है, इस पर मजीद बात करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कैंसल कल्चर है क्या चीज़। जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक तरह का इज्तिमाई बायकाट है। मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी शख्स को उसकी किसी बात या किसी काम की वजह से मुकम्मल तौर पर रद्द कर देते हैं। जैसे कोई मशहूर शख्सियत है, उसने कोई मुतनाज़िया बात कह दी और बस रातों रात उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसल, शोज से बाहर। इसे ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि अक्सर हकीकी ज़िंदगी में भी अकेला छोड़ दिया जाता है। अच्छा, एक तरफ तो ये फौरी ऑनलाइन गुस्सा और फैसला है, लेकिन चलें इसके बिल्कुल बरक्स एक दूसरे जाविये को देखते हैं। एक ऐसा तरीकाकार जो जल्दबाजी पर नहीं बल्कि गहरी सोच, समझबूझ और इंसाफ के उसूलों पर खड़ा है। इस्लामी तालीमात इस मामले में हमें 3 बहुत वाज़ेह कदम बताती हैं। पहला कदम है तहकीक, मतलब सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर यकीन ना करें, पहले सच्चाई तक पहुंचें। दूसरा कदम है इंसाफ, यानी गैर जानिबदार होकर दोनों फरीकों की बात सुने और फिर कोई फैसला करें। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम इस्लाह, मकसद किसी को तबाह करना नहीं बल्कि उसकी गलती को सुधारना है। तो ये कोई जज्बाती रिएक्शन नहीं बल्कि एक पूरा सोचा समझा प्रोसेस है। और ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, ये उसूल सीधे कुरान की रहनुमाई से आते हैं, जहां हमें साफ साफ कहा गया है कि गुमान से बचो और इंसाफ करो। ये कैंसल कल्चर वाली सोच के बिल्कुल उलट है, जहां पहले सजा सुना दी जाती है और सवाल बाद में पूछे जाते हैं। ये उसूल हमें सिखाता है कि बगैर सबूत के किसी की जिंदगी का फैसला मत करो। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि कैंसल कल्चर हर हाल में हमेशा ही गलत होता है? नहीं, हकीकत इतनी सादा नहीं है। असल में ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत शदीद हैं। चलें इसका मुस्बत पहलू देखते हैं। ईमानदारी की बात है, कभी कभी ये उन लोगों के लिए एक आवाज़ बन जाता है जिनकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। जब कोई ताकतवर शख्स जुल्म कर रहा हो और इदारे खामोश हों, तो ये लोगों की इज्तिमाई आवाज़ ही होती है जो उसे रोकती है और कमज़ोरों को एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ देती है। लेकिन यही ताकत जब कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, तो ये सीधी सीधी तबाही मचाती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई सबूत नहीं होता, बस इल्ज़ामात होते हैं, ऑनलाइन अफवाहें होती हैं और इसी बुनियाद पर लोगों की ज़िंदगियाँ, उनका करियर, उनकी इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर दिया जाता है। और शायद इसका सबसे खतरनाक असर हमारी नई नस्ल, हमारे नौजवानों पर पड़ रहा है। जरा सोचें इस खौफ के बारे में कि हर वक्त कोई हमें जज कर रहा है। एक छोटी सी गलती हुई और सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। ये जो मुसलसल दबाव है ना, ये इन्हें खामोश कर रहा है, अपनी बात कहने से डरा रहा है और उन्हें शदीद ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर रहा है। तो फिर करें क्या? एक तरफ अंधी हिमायत है, दूसरी तरफ अंधी नफरत। क्या कोई दरमियानी रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक बेहतर, एक मुतवाज़न रास्ता मौजूद है। और वो रास्ता इस सादा से फॉर्मूले में छुपा है: सोच प्लस इंसाफ प्लस इस्लाह। मतलब किसी भी मामले पर रिएक्ट करने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें, इंसाफ के तकाजे पूरे करें, खुद से पूछें कि क्या सारी हकीकत मालूम है, और हमेशा ये याद रखें कि मकसद बर्बादी नहीं बल्कि इस्लाह है। यही तो वो तरीक़ा है जो ना सिर्फ इस्लामी है बल्कि इंसानियत के ऐन मुताबिक भी है। ये हमें सिखाता है कि गुस्से और नफ़रत के जज्बात से ऊपर उठकर सोचें और अमल करें। तो अगली बार जब सोशल मीडिया पर कोई तूफ़ान उठे, कोई नया तनाज़ा सामने आए, तो फैसला हमें खुद करना है। क्या फ़ौरन हुजूम का हिस्सा बन जाना है, या फिर एक लम्हा रुक कर पहले जांचना है और फिर अपना रद्द अमल देना है? इंतखाब हमारा अपना है।